शहर का मौसम गर्म होना शुरू, दिन के आगाज ही में दर्जा हरारत 22 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर 33 डिग्री तक जाएगा। रात गए बारिश शुरू होगी जो वक्फे से 22 अप्रैल तक जारी रहेगी। बारिशें तूफानी होंगी। अप्रैल का महीना ठंडा गुजरने की पेशगोई है। रिलीफ कमिश्नर नबील जावेद की सूबे भर की इंतजामिया को अलर्ट रहने की हिदायत। हुकूमत गरीब को सस्ती रोटी की फराहमी के लिए पुरअज़्म। कायद नूलिक मियां नवाज शरीफ खुद रोटी की कीमत मालूम करने अवाम में पहुंच गए। साबिक वज़ीर आज़म की अड्डा प्लॉट पर नान बाइयों से मुलाकात हुई। मियां नवाज शरीफ ने वज़ीर आला मरियम नवाज के हमरा रोटी की कीमत मालूम की। वज़ीर आला ने रेट लिस्ट का भी मुआयना किया। नवाज शरीफ और मरियम नवाज ने अवाम से उनकी राय भी पूछी। कहा, रोटी की कीमत का खुद जायज़ा लेता रहूँगा। कैसे होगी सस्ती रोटी और नान, अवाम परेशान। शहर में सरकारी अहकामात पर मुकम्मल अमल दरामद न हो सका। रोटी 20 और नान की 30 रुपये में फरोख्त जारी। ज़िले इंतज़ामिया और नान बाई एसोसिएशन आमने सामने आ गए। शहरियों की हुकूमत से रिलीफ की अपील। सस्ती रोटी के फैसले पर अमल दरामद यकीनी बनाने का मिशन। सूबाई वज़ीर खुराक बिलाल यासीन भी इन एक्शन। महंगी रोटी और नान बेचने पर 14 अफराद गिरफ्तार करवा दिए। 2 तनूर सील करवाए। मार्केट की नाकिस मॉनिटरिंग पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल की भी सरजनिश की गई। रोटी नान की नई कीमत पर अमल दरामद के लिए ज़िले इंतज़ामिया का क्रैकडाउन। 24 घंटे में 3514 नान शॉप्स की चेकिंग की गई। खिलाफ वर्जी पर 434 तनूर मालिकान को 7 लाख रुपए जुर्माना किया गया। 72 मुकदमात दर्ज। तमाम अफराद को गिरफ्तार कर लिया। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा की ज़रिए सदारत इजलास हुआ। नान रोटी की नई कीमत पर अमल दरामद और कार्रवाइयों का जायजा लिया। प्राइस मजिस्ट्रेट को कीमत की चेकिंग को दुगना करने की हिदायत कर दी। कहा कि नान रोटी की नई कीमत पर फरोख्त हर सूरत यकीनी बनाई। सस्ती प्रोटीन की कीमत तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। एक रोज में चिकन फी किलो 31 रुपये महंगा। मुर्गी का गोश्त खरीदने के लिए 7 लाल नोट दरकार। चिकन को किचन में लाना ख्वाब हो गया। पोल्ट्री एसोसिएशन की हट धर्मी के खिलाफ चिकन फरोश भी सरापा एहतजाज। शहर में 90% दुकानदारों का महंगाई के सुलगते अलाव पर पेट्रोल का छिड़काव। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में इजाफे पर अवाम आग बगोला। शहरी कहते हैं बच्चों का पेट पालें, बिजली गैस के बिल अदा करें या पेट्रोल दिलवाएं। जाएं तो कहाँ जाए, हुकूमत कुछ तो रहम करे। सबके साथ ही है, क्या कर सकते हैं। ये हुकूमत के आने के दिखाने के दांत कुछ और होते हैं, करने के कुछ और होते हैं। कहते कुछ है, करते कुछ हैं। हम क्या कर सकते हैं, जॉब करते हैं, बस मजबूरी है, डलवाना तो है ही है। हमारी रियासत को चाहिए, हमारे जो वज़ीर आला साहब है उनको चाहिए कि ये पेट्रोल की मसनूआत जो कंपनी बैठी हुई हैं उनको पेट्रोल आर्डर जारी किए जाएँ कि ये गरीब आदमी कहाँ जाए। जो 200, 400, 500, 1000 कमाने वाला वो 500 का पेट्रोल डलवाएगा तो फिर वो किधर जाएगा, वो अपने बच्चे तो भूखे मारेगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में इजाफे के असरात। ट्रांसपोर्टर्स ने किराए बढ़ाने के लिए इजलास बुला लिया। ज़राए के मुताबिक छोटी गाड़ियों की किराए में 50 और बड़ी गाड़ियों की किराए में 100 से 200 रुपये इजाफे का इम्कान है। सेहत दुश्मन अनासिर के खिलाफ फूड अथॉरिटी सरगर्म। PFA का पंजाब भर में ईद स्पेशल ऑपरेशन। 6500 से ज्यादा फूड बिजनेस की चेकिंग की गई। 804 फूड पॉइंट्स को 96 लाख रुपए के जुर्माने। 11 रेस्टोरेंट को सील कर दिया गया। डिप्टी स्पीकर मलिक ज़हीर इकबाल की ज़रिए सदारत पंजाब असम्बली का इजलास। मफाद आमा से मुतालिक 3 करारदाद पेश हुई। गंदम की इमदादी कीमत और अमनो अमान के हवाले से भी बहस। दी प्रोविंशनल पंजाब असम्बली लॉ तरमीमी बिल 2024 पेश किया गया। डिप्टी स्पीकर मलिक ज़हीर इकबाल ने इजलास गैर मुय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दिया। गंदम खरीदारी के नाम पर हुकूमत किसानों को लूटने जा रही है। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की लफ्जी गोलाबारी। कहा, दिसंबर में गंदम और आटे का बहरान शुरू हो जाएगा। नान बाइयों पर मुकदमात नहीं, इनसे मुज़ाकरात किए जाएं।
सूबाई वज़ीर ख़जाना मियां मुश्तबा शुजा रहमान को महकमा पार्लियामेंट्री अफेयर्स का कलमदान मिल गया। महकमा सर्विस एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। महकमा पार्लियामेंट्री अफेयर्स खलील ताहिर सिंधु के सेनेटर मुंतखब होने के बाद खाली था। पंजाब असम्बली में सेक्रेटरी जनरल का तकर्रुर। कौमी असम्बली के तर्ज पर अब पंजाब असम्बली के सेक्रेटरी का ओहदा सेक्रेटरी जनरल कहलाएगा। सेक्रेटरी पंजाब असम्बली आमिर हबीब को पंजाब असम्बली का सेक्रेटरी जनरल बना दिया गया। साबिक वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज से उम्मीदवार PP 149 शेब सदीकी की मुलाकात हुई। सियासी सूरत-ए-हाल और ज़िमनी इंतखाबात के बारे तबादला ख्याल हुआ। शेब सदीकी ने कहा मुस्लिम लीग नून और IPP 21 अप्रैल को भी कामयाब होगी। मुलाकात में ख्वाजा सलमान रफीक और चौधरी शहबाज भी मौजूद थे। PTI ने जलसे और फसाद तो करना ही है, पाकिस्तान की माशी हालत जो बेहतर होना शुरू हो गई है। लीगी सेनेटर तलाल चौधरी का PTI रहनुमाओं का जलसे करने के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा कि PTI ने झूठ की दुकान इस वक्त खोली जब पाकिस्तान में सरमायाकारी आ रही थी। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब का लाहौर इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ का दौरा किया गया। मुख्तलिफ वार्ड्स में सहूलियात और इंफ्रास्ट्रक्चर का जायजा लिया। कहा पाकिस्तान में ज़हनी सेहत से मुतालिक अमराज बढ़ रहे हैं, मेंटल हेल्थ के हवाले से मैपिंग की जाएगी। चेयरमैन सैनिट मेरे प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी करे। सेनेटर एजाज अहमद चौधरी की ATC में मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा इसराइल का फ़लस्तीनियों पर जुल्म मुसलमानों के लिए लम्हा फिक्रिया है। अवाम हुक्मरानों से उम्मीद न रखे, खुद खड़े हो जाएं। कायद नून लीग नवाज शरीफ की NA 130 से कामयाबी चैलेंज। PTI रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद ने नताइज को हाईकोर्ट इलेक्शन ट्राइब्यूनल में चैलेंज किया। हाई कोर्ट के जस्टिस सुल्तान तनवीर अहमद पर मुश्तमिल इलेक्शन ट्राइब्यूनल समाअत करेगा। MNA अजहर कयूम नारा और MPA राना अरशद की कामयाबी मअतल। हाईकोर्ट ने दोनों रहनुमाओं की जीत का नोटिफिकेशन कलअदम करार दे दिया। अजहर कयूम के मुखालिफ बिलाल एजाज की कामयाबी का नोटिफिकेशन बहाल। अजहर कयूम गुजरांवाला, राना अरशद ननकाना से इलेक्शन जीते थे। अदालत ने इलेक्शन कमीशन समेत फ्रीकैन को नोटिस जारी कर दिए। साबिक वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी के खिलाफ डकैती का मुकदमा भी सामने आ गया। मुकदमा थाना रॉयल माल में 1 अगस्त 2023 में दर्ज हुआ। पुलिस ने अदालत में फवाद चौधरी के मुकदमात का रिकॉर्ड पेश कर दिया। FIR के मुताबिक 30 साला नामालूम नौजवान ने दुकान में घुसकर मोबाइल और नकदी छीनी। हवालात की वीडियो बनाकर वायरल करने और इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा के मुकदमा अदालत ने मुलजिम अब्दुल मतीन एडवोकेट की दरखास्त जमानत खारिज कर दी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के ड्यूटी जज अरशद जावेद ने फैसला सुनाया। वज़ीर आला मरियम नवाज का गुलकार गुलाम अब्बास के इलाज के लिए 10 लाख रुपए इमदाद का ऐलान। सूबाई वज़ीर सेहत की गुलाम अब्बास के घर आमद हुई। ख्वाजा इमरान नज़ीर ने गुलकार को 10 लाख रुपए का चेक पेश किया। गुलकार गुलाम अब्बास ने वज़ीर आला पंजाब का शुक्रिया अदा किया। सरसब्ज पंजाब खुशहाल काश्तकार प्रोग्राम के हवाले बड़े फैसले। छोटे किसानों को 300 अरब रुपए का बिलासूद कर्ज दिया जाएगा। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़रिए सदारती इजलास हुआ। पंजाब के 8000 सरकारी खालों को दोबारा पुख्ता करने का फैसला। 5 से 20 किलो वाट तक के सोलर सिस्टम भी फराहम किए जाएंगे। सूबाई वज़ीर चौधरी शाफे हुसैन का डायरेक्टोरेट जनरल इंडस्ट्रीज़ पौंच हाउस का दौरा किया गया। DG इंडस्ट्रीज़ आसिफ अली फारूक ने इदारे की कारकर्दगी के बारे में ब्रीफिंग दी। सालाना तरक्याती प्रोग्राम के तहत जारी स्कीमों पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। मुआविन खसूसी वज़ीर आला ज़ीशान मलिक से सूबाई वज़ीर बल्दियात ज़ीशान रफ़ीक की मुलाकात हुई। पंजाब में साफ़ पानी की फराहमी समेत कम्यूनिटी डेवलपमेंट के मनसूबों पर बातचीत की गई। मुआविन खसूसी ज़ीशान मलिक का वज़ीर बल्दियात के इक़दामात पर इज़हार इत्मीनान।
قانون نافذ کرنے والے اداروں کو AI ٹیکنالوجی سے لیس کرنے کا فیصلہ، اسپیشل برانچ میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس سینٹر قائم کیا جائے گا۔ 29 کروڑ 73 لاکھ روپے لاگت کا تخمینہ لگایا گیا۔ پنجاب کی جامعات میں بھی آرٹیفیشل انٹیلیجنس لیبز اور پروموشن مشین لرننگ کا فیصلہ بھی کیا گیا ہے۔ گرین پنجاب انیشیٹو پروگرام لاہور سمیت صوبہ بھر میں 24 لاکھ درخت لگائے جائیں گے۔ محکمہ جنگلات نے دستاویزات منظوری کے لیے PND بورڈ کو ارسال کر دی۔ گرین پنجاب پروگرام پر 1 ارب روپے لاگت آئے گی۔ محکمہ ایکسائز پنجاب نے نمبر پلیٹس کی فیس وصولی بند کر دی۔ شہری اب خود نمبر پلیٹس بنوا سکیں گے۔ محکمہ ایکسائز نے 30 لاکھ نمبر پلیٹس کی فیس وصول کرنے کے باوجود پلیٹس فراہم نہیں کی۔ محکمہ ایکسائز کے ملازمین کے لیے بڑی خوشخبری، صوبائی کابینہ نے ڈیلر وہیکل رجسٹریشن سسٹم کے ملازمین کی مدت میں توسیع کی منظوری دے دی۔ سیکریٹری ایکسائز کی درخواست پر مدت ملازمت میں 31 دسمبر 2024 تک توسیع کر دی گئی۔ ملت ایکسپریس ٹرین میں خاتون پر تشدد اور ہلاکت کا واقعہ، لاہور انگ نے خاتون کی پوسٹ مارٹم رپورٹ حاصل کر لی۔ خاتون کی ہلاکت کی وجہ ٹرین سے گرنا قرار دی گئی۔ رپورٹ کے مطابق خاتون کی موت سر پر چوٹ لگنے سے زیادہ خون بہنے سے ہوئی۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ سمیت تمام شواہد تحقیقاتی ٹیم کو پہنچا دیے گئے۔ رشتے سے انکار کیوں کیا؟ ڈیفنس فیز 8 میں ملک مرید نامی شخص نے ساتھیوں کے ہمراہ لڑکی کو اغوا کر لیا۔ مغویہ کی والدہ کنیز فاطمہ کی مدعیت میں مقدمہ درج۔ متاثرہ لڑکی کی والدہ کے مطابق ملزم بیٹی کو تشدد کا نشانہ بنا کر گاڑی سمیت لے گیا، نازیبا ویڈیوز بنائی اور حبس بے جا میں رکھا۔ حالت غیر ہونے پر ملزم نے لڑکی کو اس کے گھر کے باہر پھینک دیا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی ہدایت پر انسانی اسمگلنگ کے خلاف کریک ڈاؤن، اینٹی ہیومن ٹریفکنگ سرکل لاہور کا آپریشن کیا گیا۔ یاسین نامی انسانی اسمگلر گرفتار، ملزم نے شہری کو اسپین کا ورک ویزا فراہم کرنے کے لیے 28,70,000 روپے بٹورے تھے۔ دہشت گردوں کی سرگوبی کا مشن، پنجاب پولیس کو نئے APC تھرمل کیمرے اور کوارڈ کاپٹر دیے جائیں گے۔ IG پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کی زیر صدارت اجلاس ہوا۔ پولیس کی آپریشنل کارکردگی مزید مؤثر بنانے کے اقدامات کا جائزہ لیا۔ پروسیکیوٹر جنرل پنجاب نے گریڈ 18 اور 19 کے افسران کے تبادلے کر دیے۔ وقار عابد بھٹی ڈپٹی پروسیکیوٹر جنرل انچارج انسداد بجلی چوری سیل تعینات کر دیے گئے۔ نوید عمر بھٹی کو ہائی پروفائل کیسز اور پاکستان سٹیزن پورٹل لگا دیا گیا، نوٹیفیکیشن جاری۔ لین لائن، سٹاپ لائن اور زیبرا کراسنگ کی خلاف ورزی پر کریک ڈاؤن، مہم کے پہلے روز 4,419 وہیکلز کو چالان ٹکٹس جاری۔ سیٹو امارا اتھر کہتی ہیں بے ہنگم ٹریفک کی سب سے بڑی وجہ لین لائن ڈسپلن کی خلاف ورزی ہے۔ بجلی چوروں کے خلاف لیسکو نے شکنجہ کس دیا۔ 24 گھنٹے میں 307 ملزم بجلی چوری میں ملوث پائے گئے۔ 112 کے خلاف مقدمات درج ہوئے، 11 ملزم گرفتار۔ کنیکشنز میں 7 کمرشل، 5 زرعی، 1 انڈسٹریل اور 268 گھریلو تھے۔ اب ارجنٹ شناختی کارڈ صرف 15 دنوں میں ملے گا۔ نادرا نے ارجنٹ درخواست پر شناختی کارڈ ڈیلیوری کی مدت کم کر دی۔ مختص فیس کی ادائیگی کے بعد 10 دنوں میں ہی کارڈ کی ڈیلیوری کو یقینی بنایا جائے گا۔ والٹن روڈ ریلوے کراسنگ فلائی اوور اپ گریڈیشن کا منصوبہ 167 میں سے 120 گریڈز رکھ دیے گئے۔ والٹن روڈ اپ گریڈیشن منصوبے پر مین ٹرنک سیور کا 100% کام مکمل، فلائی اوور کی سلاپس اور سلیب روڈز پر کام جاری ہے۔ کمرشل فیس نہ دہندگان اور غیر قانونی تعمیرات کے خلاف گھیرا تنگ، LDA نے مسلم ٹاؤن، جیل روڈ، شادمان اور ٹمبر مارکیٹ میں 10 املاک کو سیل کر دیا۔ آپریشن کی نگرانی ڈائریکٹر ٹاؤن پلاننگ 1 عائشہ مطاہر نے کی ہے۔ لاہور بحالی پلان پر کام تیزی سے جاری، 187 میں سے 119 PC1 تیار۔
एडमिनिस्ट्रेटर MCL राफे हैदर की ज़रिए सदारत इजलास हुआ। कहा सीवरेज की बहाली, सड़कों की तामीर, स्ट्रीट लाइट और पैच वर्क लाहौर बहाली प्लान का हिस्सा है। महकमा इंडस्ट्रीज़ का तरबियती प्रोग्राम शुरू करने का फैसला। सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज़ एहसान भुट्टा की ज़रिए सदारत इजलास हुआ। कहा 90,000 के करीब बच्चों की ट्रेनिंग आलमी मयार के मुताबिक करवाई जाएगी। शमसी तवानाई वाले प्रोजेक्ट को पहले मरहले में शामिल किया जाएगा। जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वाइल्ड लाइफ कॉमिक ऑपरेशन। अब तक 60 जंगली जानवर और 3,000 से ज़ायद परिंदे कब्ज़ा में लिए जा चुके। डायरेक्टर जनरल वाइल्ड लाइफ मुदस्सर रियाज मलिक ऑपरेशन की निगरानी कर रहे हैं। वासा के साफ पानी फराहमी के दावे धरे के धरे रह गए। शालामार बाग अकब फर्नस चौक के इलाका मकीन सीवरेज मिला पानी पीने पर मजबूर। शहरियों का कहना है पानी आता नहीं, अगर आए तो गंदा पानी आता है। शालामार बाग वासा ऑफिस में मुतअद्दिद बार शिकायत दर्ज करवाने के बावजूद सुनवाई ना हो सकी। और खलीफा खुशी मोहम्मद मेमोरियल बैडमिंटन टूर्नामेंट। बैडमिंटन के पहले मैच में शुजात अली और गौहर नफीस ने फतह समेटी। दूसरे मैच में मुदस्सर रियाज मलिक और राना इरफान फाते रहे। तीसरे मैच में मोहम्मद खालिद, राना मकसूद कामयाब करार पाए।